शाम तक काम ही काम, पूरा दिन थकान ही थकान, फिर भी जिंदगी वही के वही। अगर आप भी मिडिल क्लास हो तो ये बात आपने जरूर महसूस की होगी कि हम लोग दिन भर काम करते रहते हैं और थक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा क्यों? और इसकी वजह ना तो हमारी किस्मत है और ना ही हमारी मेहनत, क्योंकि मेहनत तो हम पूरा ही पूरा कर रहे हैं और किस्मत को भी इसमें दोष बिल्कुल नहीं दे सकते। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जैसे कि हम जैसे लोग, वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों का एक माला पहनते, जैसे कि आज हमें खाने में क्या बनाना है। सबसे पहला उनका बड़ा दिमाग में सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है। फिर बच्चों का स्कूल का फीस भरना है, उनको पढ़ाना है, बिल भरना है, घर के हाउस होल्ड के काम करने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं और रात आने आने तक, शाम आने आने तक वो इसी काम में, जिम्मेदारियों के बोझ में थक जाते हैं। हम इन्हीं सब काम में इतना बिजी होते हैं कि लाइफ में आगे कुछ करने की सोच ही नहीं पाते। आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच पाते। मिडिल क्लास लाइफ है वो हमेशा इमरजेंसी पे चलती है, यानी कि जो आज इंपॉर्टेंट है वो करना है। उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? घर के काम इंपॉर्टेंट होते हैं, और फैमिली के लिए क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि उसे करना है। ऑफिस के काम, घर के काम, उन सारी जिम्मेदारियों को लेके बैठे होते हैं। और जो सच में इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसे खुद की स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें कि आगे फ्यूचर में आप अपने आप को बढ़ा सको, वो नहीं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बारे में वो सोच ही नहीं पाते, खुद पे काम करना बंद कर देते हैं, और फ्यूचर के बारे में वो कैसे सोच पाएंगे इस चीज के लिए। और जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है ना, वो हमेशा कल के लिए वो छोड़ देते हैं, और जो कल है वो ऐसा है कि जो कभी नहीं आता। मिडिल क्लास जो लोग हैं, फैमिली, वो हमेशा रिस्क लेने से डरती है। रिस्क लेना गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इन केस रिस्क में कुछ लॉस हो गया तो उन्हें संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए वो हमेशा अपने आप को सेफ एक जगह जोन में डाल देते हैं। उन्हें लगता है कि सेफ हमेशा खेलना चाहिए, बट सेफ जोन के चक्कर में ना वो रिस्क नहीं ले पाते और आगे बढ़ने से रह जाते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास में जो फैमिली है, उन्होंने बचपन से ही हम सबको यही सिखाया है कि पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, नौकरी करो और सेटल हो जाए। फैमिली में किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें, अपने आप को कैसे इम्प्रोवाइज करें, इनकम को कैसे बढ़ाएं, वो कोई डिस्कस नहीं करता। इसलिए मिडिल क्लास जो लोग हैं सिर्फ जॉब पे ही डिपेंड रहती है, अपने स्किल्स पे काम करना छोड़ देती है। उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि कोई इस चीज के बारे में स्टार्टिंग से बात ही नहीं करता है। और जो जॉब है वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए अच्छा है, लेकिन ग्रोथ कभी नहीं आती जॉब से। मिडिल क्लास में एक और प्रॉब्लम है कि लोगों के दिमाग में होता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर वो कुछ अच्छा भी करने जा रहे हो तो 4 सवाल पहले ही खड़े हो जाते हैं। लोग उसे अप्रिशिएट करने के बजाय 4 सवाल खड़े कर देते हैं कि ये तू क्यों कर रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसा हो सकता है तेरे साथ, वैसा हो सकता है। उसको सपोर्ट करने के बजाय हमेशा से कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। उसके रिस्क के बारे में जरूर बात कर लेंगे कि इससे ये नुकसान होगा, बट उससे आगे क्या फायदा हो सकता है, क्या उसकी स्किल्स में इंप्रूव हो सकता है, वो कोई डिस्कस नहीं करता। और इसी डर के कारण लोग अपने आइडियाज अपने मन में ही छोड़ देते हैं, कोई आगे बढ़ने की सोच ही नहीं पाता, और धीरे धीरे वो खुद को ही मना लेते हैं कि हाँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी ये होती है, वो खुद सबके लिए जीते हैं, लेकिन खुद के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाते, खुद के लिए वो जीते ही नहीं है। बच्चों के लिए वो सब कुछ करेंगे, फैमिली के लिए वो सब कुछ करेंगे, पेरेंट्स के लिए वो सब कुछ करेंगे, बट खुद का एकदम लास्ट में आता है उनका नंबर। उन्हें लगता है बाद में देखेंगे अपनी जरूरत को, जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, और जो कि वो तब कभी नहीं आता। सच यही है, मिडिल क्लास लोग कमजोर नहीं होते, उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। वो खुद को थके हुए फील करते हैं, हारे हुए फील करते हैं। अगर एक बार उन्हें कोई अच्छे से सपोर्ट कर दे, मोटिवेट कर दे, तो वो जरूर आगे निकल सकते हैं। जिस दिन मिडिल क्लास लोगों ने ये समझ लिया कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहने में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उस दिन वो जरूर आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। एक कहावत है, बिजी तो गधा भी रहता है, वो हर दिन काम करता है, हर दिन ढोता है, बट वो कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं ला रहा है। उसे मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है, बट हमेशा जो मेहनत करता रहता है, जो दिन रात लगा रहता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उस बहुत एप्रिशिएशन उसको मिल रहा है, बट नहीं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे लैग कर रहा है अपनी लाइफ में। तो हमेशा प्रोडक्टिव काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, ताकि खुद को इम्प्रोवाइज करके दिखाओ।
अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा और आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो इन सब कामों से दूर रहो। यानी कि घर के काम आज नहीं तो कल हो जाएंगे। जो आपको जरूरी लग रहा है ना, उस काम पे फोकस करो। जरूरी नहीं कि हर काम आपको करना है। घर चमकाना ये जरूरी नहीं कि आपको 8-10 घंटे घर के काम करो तभी आप बहुत अच्छे कहलाओगे, ऐसा नहीं है। 1-2 घंटा अपने घर के काम के लिए लगाए जो आपको लग रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने काम टाइम को स्किल्स इंप्रूव करने में लगाएं। रोज का थोड़ा टाइम आप अपने फ्यूचर के लिए जरूर लगाएं, क्योंकि मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, वो मेहनत करने से नहीं डरते, बस उन्हें सही डायरेक्शन चाहिए। अगर जिस दिन उन्हें डायरेक्शन सही मिल गई ना, तो उसी दिन से उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बिजी रहना बहुत अच्छी बात है, पर खुद के कोई प्रोडक्टिव काम के लिए अगर आप बिजी रहते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में जिम्मेदारी आगे भी आपके लिए रहेगी। तो बेटर रहेगा अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में आज से सोचोगे, तो कल की जिम्मेदारी आपके लिए ऑटोमेटिकली कम ही हो जाएगी। तो आज के लिए था वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को करिए लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।